हेलो फ्रेंड, आप लोगों के साथ में वीडियो शेयर कर रही हूँ। वीडियो अनसीन वीडियो डे 83 की है। इससे पहले कि अगर आपने सिडनास मोमेंट अनसीन वीडियो से अभी भी 13 एपिसोड वीडियोस नहीं देखे तो जाकर चैनल पर चेक कीजिएगा। आई बटन प्लेलिस्ट एंड स्क्रीन में आपको वीडियोस मिल जाएगी। वीडियो एंड तक देखिएगा। 2 अनसीन बताने वाली हूँ, दोनों ही सिडनास के हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बैकग्राउंड में शोर हो रहा होगा, उसको भी इग्नोर कीजिएगा क्योंकि मैं बाहर हूँ। फिलहाल यहाँ पे सबसे पहला जो अनसीन है उसमें आपको सिडनास देखने को मिल रहा है। यहाँ पे सना जो है सिड के सामने से निकल रही होती है, जा रही होती है। सिड सामने टेबल पे बैठ के खाना खा रहा होता है और इस टाइम पे जब सना निकल रही होती है ना, तो विशाल जो है पानी भर रहा होता है और फिर वो जो छेड़ना शुरू करता है सना को। और फिर उसके बाद सना जो है वो विशाल के पीछे पीछे भागती है उसको मारने के लिए। तो यहाँ जो है ना, चिढ़ाता हुआ दिखाई दिया है विशाल सना को, क्योंकि वो सिड के सामने से निकल रही थी और सिड और सना में थोड़ा सा अभी हम जानते ही हैं कि किस तरह का माहौल उनके बीच में था। तो उस चीज़ को लेकर यहाँ पे विशाल जो है सना को छेड़ रहा था और फिर वो बोलता है कि देखिए ऐसे स्टाइल से यहाँ से निकल रही थी। इतने में ही जो नल्ला है वो किचन एरिया से आ जाता है सना के पास। आप देख सकते हैं छिपकली भी यहाँ पे बना रही है पराठे जो भी हैं। लेकिन यहाँ पे जो नल्ला है ना, वो बाहर आता है, मतलब सना के पास आता है किचन एरिया से और उसको बोलता है कि यार आज तूने उससे बात नहीं की, यानी कि टकलू से। तो यहाँ पे वो छेड़ रहा था छिपकली को। तो जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी आप लोगों को ये चीज़ बताई थी कि नल्ला जो है ना वो सना को बहुत ज़्यादा बटरिंग कर रहा था और छिपकली और टकलू के अगेंस्ट पूरी तरीके से करके, सिद्धार्थ के अगेंस्ट पूरी तरीके से करके अपनी टीम में शामिल करना चाहता था, क्योंकि उसको पता था कि सना की वजह से वो सबको टारगेट कर सकता था, स्पेशली सिद्धार्थ को। तो यहाँ पे सना अगर नल्ले की टीम में चली जाती तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता और ज़्यादा उसको मतलब अच्छे से सपोर्ट मिलता। इस वजह से वो सना को अपनी टीम में करना चाहता था, लेकिन उसको ऐसा लग रहा था कि वो ऐसा कर पाएगा, सिड से सना को अलग कर पाएगा, बट मुझे ऐसा बिल्कुल भी कहीं से नहीं लग रहा था। तो यहाँ पे जो सना है वो कहती है, नल्ले की बात का रिप्लाई देती है, वो कहती है कि वो आया ही नहीं। तो यहाँ पे फिर उसके बाद सना जो है टॉपिक चेंज कर देती है, टकलू की बात हटा के, और फिर यहाँ पे विशाल के साथ जो है बात करने लगती है कि तू चल जा, फिर से वापस से वहाँ से जा और वहाँ से स्टार्टिंग से आ। तो यहाँ पे फिर से विशाल वापस जाता है और दिखाता है कि देख यहाँ पे ये बैठी थी सोफे पे, और इस तरीके से उठ के फिर स्टाइल से मतलब चलता है, सना की नकल उतारता है कि सना किस तरीके से चल रही है। और सारी हरकतें जो है ना सेठ शीशे के थ्रू देख रहा था। सना किस तरीके से मस्ती कर रही थी विशाल के साथ, विशाल किस तरीके से मस्ती कर रहा था, मतलब सारा कुछ जो है ना वो शीशे के थ्रू देख रहा था। और यही चीज़ ऐसी थी जो सेठ को पूरी तरीके से याद थी। और आपको अगर मैं याद दिलाऊं तो सेठ ने सना को इस चीज़ के लेकर टॉन्ट भी मारा था और कहा था कि क्या करूं मैं, फिर क्या खाना छोड़ के तेरे पीछे पीछे भागूं। इस तरीके की बात भी सेठ ने बोली थी टॉन्ट में, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ विशाल के साथ हुई, जिस तरीके से सना इतनी ज़्यादा फ्रैंक थी, मस्ती कर रही थी, तो उस चीज़ की चिढ़ में सेठ ने ये बात बोली थी। आपको ये पता ही है कि सेठ को बिल्कुल पसंद नहीं है कि सना किसी के साथ मस्ती मजाक करे, स्पेशली विशाल, नल्ला और साथ में टकलू। तो इनके साथ सना जब मस्ती करती है तो सिड को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और यही चीज़ की वजह से सिड जो है बहुत ज़्यादा चिढ़ जाता था। लेकिन सिड का ये था कि जब वो मस्ती करता था दूसरी लड़कियों के साथ तो उसको ये एहसास नहीं होता था कि सना को भी वो चीज़ फील होती होगी, वो उस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करता। सना जो है फिर विशाल से पूछती भी है कि कौन है तू, तो वो बोलता है बड़े स्टाइल में कि विशाल आदित्य सिंह। तो सना कहती तू मुझे विशाल नहीं लग रहा है, तो मुझे मधुरिमा लग रहा है। और जिसके रिप्लाई में सना को विशाल कुकुर कहता है। तो यहाँ पर ये अनसीन जो है देखने को मिला है। फिलहाल आप सिडनास के इस तरीके के बिहेवियर पे, यानी सिड के इस तरीके से सना को लेकर पॉसेसिव और दूसरे लड़कों के साथ बात मस्ती करने पर, चिढ़ने पे क्या कहेंगे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो सेकंड अनसीन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे भी आप सिडनास को देखेंगे, साथ में उनके बग्गा है, ग्लास रूम जो है वहाँ पर बैठे हुए हैं। यहाँ पे जो बात हो रही होती है, सना कहती है कि जो जेल वाली सज़ा होती है ना, उसके बारे में कि किसको जेल भेजेंगे तो ये लोग। तो यहाँ पे बोलती है सना कि मेरे हिसाब से मुझे
और विकास गुप्ता, इन दोनों में से में किसी को बोल सकते हैं वो जेल भेजने के लिए। तो यहाँ पे सिड कहता है क्यों उसने क्या किया है, मतलब विकास के बारे में पूछता है, मतलब सना के बारे में नहीं पूछता है कि तुमने क्या किया है जो तुम्हें भेजेंगे, पूछता है विकास के बारे में कि क्या क्यों उसको क्यों भेजेंगे। तो यहाँ पे भी सना जो है बोलती है कि वो मतलब पता है बहुत बेकार सी रीज़न दे सकते हैं, रीज़न ये दे सकते हैं कि जो इसने किया है ना, यानी बग्गा की तरफ इशारा करके कहती है कि जो इसने किया है ना वो परेशान किया था सबको, तो वो लोग ये कह सकते हैं कि कैप्टनसी उसकी थी तो उस टाइम पे इसने परेशान किया, इस बेस पर उसको जेल भेज सकते हैं। सना जब ये ऐसे बोलते हैं तो बग्गा रिप्लाई करती है कि ऐसा थोड़ी है, ऐसे तो मैं आसिम की कैप्टनसी में भी सबको परेशान कर सकती हूँ, तो क्या ये लोग आसिम को भेज देंगे। तो उस पर जो है सेठ भी एग्री नहीं करता क्योंकि ये वाहियात सा रीज़न लगता है सेठ को भी। तो यहाँ पे बग्गा कहती है कि शहनाज को तो मतलब सना को तो भेज सकते हैं ये लोग जेल, क्योंकि उसने मेरा साथ दिया है, तो इस बेस पर उसको भेज सकते हैं। तो यहाँ पे सना इस पर रिप्लाई भी करती है कि अगर इन लोगों ने मुझे भेजा जेल में तो देखना, क्योंकि ये लोग जानबूझ के अगर मेरे साथ ऐसा करेंगे तो मैं फिर देखना इन लोगों की वाट लगा दूँगी। तो इस तरीके से सना यहाँ पे बोलती कि मैं मतलब फिर ऐसा करती हूँ कि अगर कोई मुझे जानबूझ के करता है तो यहाँ पे सना उस टाइम पे गुस्से में भी लग रही थी जब ये बात बोल रही थी, और सना को ऐसा लग रहा था कि ये लोग जानबूझ के टीम मतलब बना के ये चीज़ कर सकते हैं। स्पेशली पाहिरा की बात यहाँ पे थी कि वो लोग शायद ऐसा ही करें, सना को जेल भेजने की पूरी कोशिश करें। तो बस इन सब पर आप क्या कहेंगे कमेंट करके ज़रूर बताइए। आज की वीडियो थोड़ी सी छोटी है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 2 ही अनसीन है लास्ट डे 83 के। तो चलिए अब मैं मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाय।